लद्दाख में भारत चीन के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद तनाव और बढ़ गया है। दोनों तरफ से सैनिकों की तैनाती बढ़ाई जा रही है। सरहद तक रसद और जरूरी सामानों की सप्लाई में तेजी आई है। इन सब के बीच भारतीय सेना के जवान लद्दाख में कई अहम इलाकों में चीन के सामने आंख में आंख डाले खड़े हैं। लद्दाख के 7 ऐसे इलाके हैं जहां चीन बार बार कब्जा जमाने के लिए फौजी बिसात बिछाता है। एक बार फिर चीन ने लद्दाख के इन 7 इलाकों पर नजर गड़ाई तो भारत ने उसे सबक सिखाने का फैसला कर लिया। गलवान घाटी, पेंगोंग त्सो, देपसांग घाटी, दौलत बेग ओल्डी, दुरबुक, चूमर, डेमचोक, ये वो 7 इलाके हैं जहां 1962 से पहले और उसके बाद से लेकर अब तक भारत चीन के बीच कई बार जबरदस्त टक्कर हुई है। गलवान घाटी पर चीन की नजरें बरसों से गड़ी हैं। इस बार उसने इसके सामने के इलाके में भारी तादाद में अपने सैनिकों की तैनाती कर दी। बातचीत की पैंतरेबाजी के बीच उसने नियंत्रण रेखा के हालातों को बदलने की कोशिश की, जिसका जवाब कर्नल संतोष बाबू और उनके बहादुर जवानों ने दिया। देश की रक्षा में 20 भारतीय सैनिकों ने शहादत दी, जबकि चीन के कई सैनिकों को जान गंवानी पड़ी, जिनकी संख्या कबूल करने से चीन अब तक कतरा रहा है। चीन की रणनीति यही है कि बिना लड़े वो जमीन ले ले, दूसरे को परास्त करने का प्रयास करे, लेकिन ये यहाँ हो नहीं रहा है। चीन ने जब घुसपैठ करने की कोशिश की तो कर्नल संतोष बाबू समेत भारतीय सेना के जवानों ने उनको पीछे तक खदेड़ा। हालांकि 20 हमारे भी सिपाही शहीद हुए, कहा जा रहा है 40 से 45 उनके भी इसमें शहीद हुए या घायल हुए। लेकिन जमीनी स्थिति देखिए, पेट्रोल पॉइंट 14 की जहां पर यह पूरा विवाद चल रहा है, भारतीय सेना डटकर उस पूरे क्षेत्र में इस समय तैनात। जमीन हड़पने की चाल के तहत ही चीन ने लद्दाख के एक और बेहद अहम इलाके पर अपनी हदों को पार किया। ये इलाका है पेंगोंग त्सो का। झील के करीब हथेली के जैसी पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों में उंगलियों की तरह उभरे हिस्से हैं, जिन्हें फिंगर्स कहा जाता है। इनकी संख्या 1 से 8 तक है। यहाँ LAC को लेकर चीन भारत का अपना अपना दावा है। अब तक भारतीय सैनिक मोटरबोट के जरिए झील में फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग किया करते थे। इस बार चीन फिंगर 4 तक आया और यहीं पर उसने अपना कैंप बना लिया। इस बात को लेकर भारत चीन के सैनिकों में झड़प हुई और इस समय भी दोनों के बीच तनातनी बनी हुई है। देपसांग घाटी किसी मैदान की तरह है। इसका अपना ही सामरिक महत्व है। ये अक्साई चीन के बेहद करीब है, जिस पर चीन का कब्जा है। यहाँ 2013 में चीन के सैनिकों ने घुसपैठ की थी, लेकिन भारतीय सेना के कड़े विरोध के बाद चीन पीछे हट गया। दौलत बेग ओल्डी ऐतिहासिक हवाई पट्टी है, जहां भारतीय वायुसेना ने पहले भी विमान उतारे हैं। ये हवाई पट्टी इस लिहाज से अहम है कि ये एक तरफ जहां सियाचिन से करीब है, वहीं दूसरी तरफ अक्साई चीन के भी नजदीक है। सैनिकों, साजो सामान और रसद को दुर्गम इलाके तक पहुंचाने के लिए दौलत बेग ओल्डी बेहद अहम है। 2 साल पहले वायुसेना ने 500 टन के साजो सामान से भरे ग्लोब मास्टर समेत अपने 16 बड़े विमानों को उतारकर चीन को स्पष्ट संकेत दे दिया था कि अब वो किसी गलतफहमी में न रहे। सेना की मजबूती और चीन से उसके कब्जे वाले अक्साई चीन इलाके को वापस लेने के मोदी सरकार के दावों ने भी चीन की नींद उड़ा दी है। मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूँ कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूँ, तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है। ये बात को इस एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड को फिर से एक्टिव कर दिया गया है। दुरबुक में भारतीय सेना का ठिकाना है और अक्सर चीन इस पर कब्जा जमाने की कोशिश करता रहा है। 1962 का युद्ध भी इन इलाकों में लड़ा गया था। भारत ने दौलत बेग ओल्डी लैंडिंग ग्राउंड तक पहुंचने के लिए यहाँ से जो 255 किलोमीटर लंबी दुरबुक श्योक DBO रोड बनाई है, वो गलवान घाटी के करीब से होकर गुजरती है। 2013 में चीन और भारत के बीच चूमर को लेकर तनातनी हुई थी। चीन ने भारत की ओर से यहाँ बंकर बनाए जाने का विरोध किया था। उसने कहा था कि भारत यहाँ अपने बंकरों को ध्वस्त करे, लेकिन भारत ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। चीन के सैनिक यहाँ 1.5 किलोमीटर तक घुस आए थे, लेकिन भारतीय सेना ने उन्हें पीछे खदेड़ दिया। गलवान के करीब डेमचोक में 1962 की जंग लड़ी गई थी। इस बार चीन की सेना ने एक बार फिर डेमचोक में तैनाती बढ़ा दी और निर्माण भी किया। जवाब में भारतीय सेना ने भी उतनी ही बड़ी तादाद में सैनिकों को तैनात कर दिया है। भारत चीन विवाद की इन 7 जगहों पर एक बार फिर तनातनी है।
हालात कैसे हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि डेमचोक और पेंगोंग के आसपास के गांवों को खाली कराया जा रहा है। वहीं श्रीनगर लेह हाईवे को असैनिक वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। श्वेता सिंह के साथ गौरव सावंत, लेह आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।